নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में हैं। आज छठे अध्याय शुरू होगा। पहला श्लोक। छठे अध्याय का क्या नाम है संगिनी श्याम प्रिया माता जी? नारद तथा व्यासदेव का संवाद। तो अभी भी वार्तालाप चल रहा है दोनों में। हाँ प्रभु। यस। एक श्लोक संख्या 1। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूय प्रपच्छ तं ब्रह्मान् व्यास सत्यवती सुतः। सुषमा जसपाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र शील व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य। शील व्यास देव श्री नारद मुनि की सिद्धि के विषय में और भी जिज्ञासु थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में श्री नारद मुनि बताएंगे कि जब वे श्री भगवान के विरह के दिव्य भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब श्री भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। हरे कृष्ण। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानेन विज्ञानादेस्त्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्यद्ये तथा किम् अकरोत् भवान्। श्री व्यास देव ने श्री नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया? हाँ, मैंने म्यूट कर दिया उनको। अरे फिर से अनम्यूट किया उन्होंने। चंदा माता जी, आप अनम्यूट मत कीजिए, आवाज आ रहा है। शायद पंखा चल रहा है या कुछ आवाज आ रहा है। हाँ, यस, पढ़िए सुषमा माता जी। शील व्यास देव ने श्री नारद मुनि से कहा, आपने उन महान मुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य। शील व्यास देव स्वयं श्री नारद मुनि के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के पश्चात श्री नारद मुनि ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे श्री नारद मुनि की तरह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम साधर्म प्रक्षा है। हरे कृष्ण। अच्छा, सद्धर्म प्रक्षा। तो भगवान का एक शक्तावेश अवतार दूसरे शक्तावेश अवतार से दीक्षा लिया और उनसे शास्त्र ज्ञान ले रहे हैं। भगवान के साहित्य अवतार भगवान के भक्तावेश अवतार से दीक्षा लिया और उनसे भगवत ज्ञान संग्रह कर गया। स्वयंभुवा कायावृत्या
भुवाकया वृत्त्या वर्तितां ते परं वयु वर्तितं तं ते परं वयः कथं चेदम् उदास्क्रक्षि कथं च एवं दास्त्रस्थि काले प्राप्ते कलेवरम् काले प्राप्ते कलेवरम्। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन व्यतीत किया बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? तात्पर्य, यस पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि एक सामान्य दासी के पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव की इच्छा थी कि श्री नारद मुनि से सभी तत्व सबकी तुष्टि के लिए प्रकट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रकल्प विषयमेताम् प्राकल्प स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न हि एष व्यवधात् काल एष सर्वनिरकृति हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर लेता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो नारद मुनि को सब चीज का, सब घटना का स्मृति है, तो पिछले जन्म का, तो ये कैसे हुआ है पूछ रहे व्यासदेव जी। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद मुनि ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह भौतिक शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि को अभी जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। और पूर्व जन्म में उनका भौतिक शरीर था जब दासी पुत्र थे, लेकिन चेतना शुद्धिकरण हो गया था। और दो प्रकार के भक्त हैं, साधक, साधना भक्त, जैसे हम लोग का भौतिक शरीर है, और एक है नित्य सिद्ध भक्त, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के धाम में रहते हैं। नारद मुनि उनमें से एक है। वो सब भक्तों का दिव्य शरीर रहता है, लेकिन नारद मुनि को श्राप की वजह से एक स्थान में नहीं रह सकते हैं। एक्चुअली श्राप नहीं, कृपा है उनके ऊपर, और उस कृपा का लाभ उठाते हुए नारद मुनि भौतिक जगत में भी भ्रमण करता है जीवों को उद्धार करने के लिए और भगवान की लीला घटाने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें अनुवाद में दिया हुआ है कुछ की जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है वह अब भी आपकी स्मृति में, ये वाली लाइन समझ नहीं आई मेरे को। क्या समझ में नहीं? ब्रह्मा के पूर्व एक दिन आगे घट चुका है, यानी जब दासी पुत्र था तो उस समय घट चुका है ये घटना। वही बोल रहे व्यासदेव जी नारद मुनि को। व्यासदेव जी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आपको मतलब अभी भी याद है। कैसे याद है? अभी भी याद कैसे है? हाँ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस कवि माता जी। জড় চেতনা হচ্ছে জড় শরীরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনারই প্রকাশ। তাহলে কি নারদ মুনির একই সঙ্গে জড় চেতনা আর আধ্যাত্মিক চেতনা দুটোই প্রকাশ পেয়েছিল? জড় চেতনা আগের জন্মে জড় চেতনা ছিল, কিন্তু তারপর সেই ভক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সংস্পর্শে এসে এটা পরিবর্তন হয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা হয়েছে। আচ্ছা, आफ्टर कमिंग इन टच विद भक्ति वेदांतास। यस शशि माता जी। यस प्रभु जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो आध्यात्मिक चेतना, यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृति होती है।
तो आध्यात्मिक चेतना के बारे में बोल रहा है। फिर से बोलिए, कौन सा लाइन? लास्ट वाला। एक लास्ट वाला है, लास्ट के पहला एक लाइन, यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील और तथा विकृत होती है। हाँ, ये तो जो भौतिक चेतना के बारे में बता रहा है। भौतिक शरीर के माध्यम से के द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। Consciousness of material body means spiritual consciousness expressed through the medium of a material body. भौतिक कॉन्शियसनेस ऑफ मटेरियल बॉडी यानी चेतना, भौतिक शरीर का जो चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना एक्सप्रेस थ्रू मीडियम ऑफ मटेरियल बॉडी। दिस कॉन्शियसनेस इज इंफीरियर, डिस्ट्रक्टिबल एंड परवर्टेड। यानी भौतिक चेतना, कॉन्शियस भौतिक शरीर का जो चेतना है मीन्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस्ड थ्रू मीडियम ऑफ अ मटेरियल बॉडी। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस्ड थ्रू मीडियम ऑफ अ मटेरियल बॉडी। तो वो व्यक्ति आगे भगवान के शाश्वत धाम में था, तो उसका चेतना एकदम शुद्ध था शशि माता जी, लेकिन जरा पदार्थ के संस्पर्श में आने के बाद, भौतिक शरीर ग्रहण करने के बाद वही शाश्वत चेतना कलुषित हो गया और भौतिक चेतना बन गया। और ये भौतिक चेतना इंफीरियर, क्या क्या लिखा है? इंफीरियर, डिस्ट्रक्टिबल एंड परवर्टेड। क्या हिंदी में लिखा हुआ है अगला सेंटेंस में? निकृष्ट, विनाशशील और विकृत। हाँ, ठीक है। जब भगवान के धाम में था तो ये चेतना शुद्ध चेतना था, भौतिक शरीर के संस्पर्श में आकर वही शुद्ध चेतना भौतिक चेतना में परिवर्तित हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता के कारण। यस निमेश प्रभु। अतिमानस मतलब? हाँ, अतिमानस जो ब्रह्मा जी के दिव्य दिन पहले जैसे बताया जा रहा है कि नारद जी को उनका पहले का याद है, तो क्या नारद जी की आयु जो है ब्रह्मा जी के दिव्य दिन के बराबर है? नारद जी के आयु ये कैसे? नहीं, नारद जी की आयु ब्रह्मा जी के दिव्य दिन के बराबर है। नहीं, जैसे दिव्य दिन के पहले जो उनको याद है कि जो उनका अगला जन्म का ज्यादा हो सकता है, इक्वल नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके ओके, क्योंकि निमेश प्रभु, ब्रह्मा जी तो एक भौतिक व्यक्ति है, हो सकता है उनका आयु बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन नारद मुनि तो शुद्ध भक्त है, उनका तो आयु का कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो मृत्यु नहीं होता है। ओके। जब कोई नारद मुनि के स्तर पे पहुंच जाता है, उनका तो जन्म मृत्यु ही नहीं होता है। हाँ, भगवान के धाम में तो भक्त लोग का कोई मृत्यु नहीं होता है, जरा व्याधि कुछ नहीं होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी से बहुत ज्यादा आयु है। ये फिर दासी पुत्र वो कैसे हुए? पिछले जन्म में वो दासी पुत्र था, उस समय वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं था। अच्छा, इस जन्म में वो दासी पुत्र नहीं है। अभी जो बोल रहे हैं नारद मुनि, अभी वो शुद्ध भक्त स्तर पे पहुंच गया है, नारद मुनि बन गया है। रत्ना प्रभा माता जी, कौन सा वर्ड पूछे थे आप? प्रभु जी, अतिमानस। कौन सा हिंदी वर्ड है अतिमानस? शशि माता जी, क्या हाँ जी, क्या लाइन है अतिमानस का? लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। लेकिन ओके, बट सुपर कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रा माइंड इन द स्पिरिचुअल प्लेन इज एज गुड एज स्पिरिट सोल and is never annihilated. But super consciousness of the supra mind in the spiritual plane, okay, जो भक्तों, शुद्ध भक्तों का जो चेतना है भगवान के धाम में, is as good as spirit soul and is never annihilated. वो शुद्ध स्तर पे है और उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये ऑपोजिट बता रहा है। पिछले लाइन में भौतिक चेतना के बारे में बताया था कि भौतिक चेतना विनाशकारी है। क्या क्या 3 चीज बताया था ना? निकृष्ट, विनाशशील और विकृत। हाँ, और जो स्पिरिचुअल चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसका विपरीत है, वही बता रहे रत्न प्रभा माता जी।
और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु हरे कृष्णा, ये सुप्रा माइंड मतलब सुपर माइंड, But super consciousness of the supra mind, of the special devotee of the supra mind, somebody who is nitya siddha bhakta, who doesn't सुप्रा change his माइंड। body. Yeah. Text number 5. नारद वाच। तो अभी प्रश्न क्या है ना, नारद उवाच अभी नारद मुनि उत्तर देगा कि कैसे उनको सब कुछ याद है, क्यों सब कुछ याद है। माय गुडनेस, तो एकदम मेन रोड पे कोई है। नारद मुनि, ओके। नारद उवाच नारद उवाच भिक्षुभिर् विप्रवशिते भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानेन विज्ञानान विज्ञान देष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वस्यस्यद्ये तत एतद् अकरशम्। हे श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो वैज्ञानिक ज्ञान दिया था, कृष्ण तत्व ही वैज्ञानिक ज्ञान है, मीन्स लॉजिकल है। कुछ ऐसे व्यवहारिक लिखा हुआ है प्रभु जी, हमारे बुक में साइंटिफिक लिखा है, वैज्ञानिक लिखा है। वैज्ञानिक ही है, वैज्ञानिक है। नहीं, पुराना एडिशन में व्यवहारिक भी लिखा सकता है। व्यवहारिक, वैज्ञानिक ज्ञान तो व्यवहारिक ज्ञान है। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये तो वैज्ञानिक ज्ञान है। क्या इसको हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने उसके आगे लिखा हुआ अध्यात्म का व्यवहारिक। हाँ, अध्यात्म। यस। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो चातुर्मास हो गया और वो भक्ति वेदांत जो नारद मुनि को शिक्षा दे वो आगे बढ़ गया। तात्पर्य, शशि माता जी आप म्यूट हो जाइए, आपका आवाज इधर से। तात्पर्य, पूर्व जन्म में जब श्री नारद मुनि को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तब उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्ण। Actual association of devotees brings about a quick change in life for spiritual realization. भक्तों के संगत में आकर पूरा जीवन का परिवर्तन हो जाता है। सोचिए 40-50 साल में जो परिवर्तन नहीं हुआ, 1 साल इस्कॉन के भक्त में आने के साथ परिवर्तन हो जाता है। हाँ, यहाँ ऐसा ही होता है ना। हाँ। 6 नंबर श्लोक। एकात्मज मे जननी मे जननी योषिन् मूढ़ च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यागतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम्। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। हाँ, तो पिताजी का कुछ वर्णन नहीं दिया हुआ नारद मुनि का, और कोई भाई भाई नहीं था, अकेला लड़का था। तो उसी लिए माता को देखने के लिए
उस स्थान पे रहना पड़ा। क्योंकि क्यों ये नारद मुनि बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा साधु के संगत मिला। अगर उनका माँ का कोई व्यवस्था होता तो बुद्धिमान का क्या कार्य होता कि साधु लोग के साथ चले जाओ, उनके साथ ही रहो, उन लोग का सेवा करते रहो। सब चले जाते। यस, लेकिन इसीलिए ये बता रहे हैं क्योंकि माता एक अकेली थी तो उनके साथ रहना पड़ा। 7 नंबर मुझे नारद जी के गुरु जी कौन थे? वही उन लोग ही उनको इनिशिएट किया, उन्हीं चारों में से कोई एक शायद उनको दीक्षा दिया हो। शाश्वतंत्र न कल्पासेत योगक्षेमं ममेच्छति ईशास्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छे प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन परिआश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ के गुड़िया के समान है। तो शायद उसका मम्मी का और भी बहुत कार्य था, लाइक शी वाज दासी पुत्र थे, दासी थी, तो और भी जगह काम करने, तो उनको उतना समय नहीं मिला नारद मुनि को अच्छा से देखभाल करने का। यही लिखा हुआ है। अहम च तद ब्रह्मकुले उशीवांस्तदुपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालका पंचहायनः। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। फिर से एक बार। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण हरे कृष्णा। यस प्रभु। मेरा साउंड क्लियर है? यस प्रभु, आ रहा हूँ। फिर से एक बार काइंडली अनुवाद पढ़िए, मेरे को स्किप हो गया, नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ। या जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव ना था। तात्पर्य नहीं है, सॉरी। एकदा निर्गतम गेहद पथि सर्पोदासात् पदास्पृष्टा कृपणां कलचोदितः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तात्पर्य एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यही विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की, महामंत्री माता जी प्लीज बंद करिए। यह एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है।
बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहीमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। तो ये भगवत इच्छा था, क्योंकि अभी बालक का भगवत तत्व मिल गया, दीक्षा हो गया। अभी माता की वजह से उनका प्रगति नहीं हो पाएगा, आध्यात्मिक प्रगति, उसी जंगल में रहना पड़ेगा, माँ का देखभाल करना पड़ेगा। तो ये भगवत आयोजन था कि माता को सर्प ने दस दिया, तभी फिर नारद मुनि अभी अपना स्पिरिचुअल रास्ते के आगे बढ़ पाएगा। यही बोल रहे प्रभुपाद जी। तदा तद अहमीशस्य भक्तानां साम अभीष्यत अनुग्रहं मन्यमाना प्रतिष्ठां दिशम् उत्तरम्। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। हरे कृष्णा। तात्पर्य, तो देखिए, नारद मुनि बोल रहे हैं, मैंने ये जो घटना, यानी उनका माँ को जो सर्प दंशन किया, माँ का देह चला गया, इसको भगवान का स्पेशल कृपा मांगना। हाँ, तो ये सुनकर भौतिक लोग को क्या लग सकता है, कोई बता पाएगा? भगवान की इतनी सेवा करते थे, फिर भी उनकी माँ को वो छीन लिया गया, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ओके, और कोई? इतना छोटा बच्चा को हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बिंदु माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा इतना छोटा सा बालक है, उसकी माँ को उठा लिया। ओके, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक ही सहारा था माँ, वो भी भगवान ने मुझसे छीन दिया है। मेरे ऊपर विपत्ति ही आ गया। विपत्ति क्या? भगवान, इधर नारद मुनि बोल रहा है ये भगवान का स्पेशल कृपा था, आप बोल रहे विपत्ति बोल रहे। नारद मुनि बोल रहा है ये भगवान का बहुत स्पेशल कृपा था। आप लोग समझ नहीं पाए। यस, और कोई? प्रभु, क्योंकि उनका चेतना आध्यात्मिक हो गया था, इसलिए भौतिक, मेरा प्रश्न है, भौतिक लोग क्या समझ सकते हैं? भौतिक नजर में सब यही बोलेंगे, बेचारा का पिता नहीं था, माँ भी चली गई, भगवान कितना निष्ठुर है। वो उत्तर में नहीं ढूंढ रहा। गायत्री माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। शिवली माता जी, ट्रेनर आवाज আসছে। হ্যাঁ बोलो। मुकुंद प्राण, गायत्री माता जी बोलिए। एक सेकंड, गायत्री माता जी बोलिए। अभी गायत्री माता जी क्या हुआ? ओके, मुकुंद प्राण प्रभु बोलिए। भगवान के प्रति प्रेम करने की ज्यादा समय मिलेगा। अरे नहीं, मैं क्या, প্রভু আমি हाँ बोलो करबी माता जी, इतना सिंपल चीज है। हाँ बोलिए। ভৌতিক লোক বলবে যে এত যে সবাই বলে যে ভগবানকে ডাকতে, তা ভগবান ডেকে কি লাভ হলো? अरे भौतिक लोग बोल, बाहर का आदमी बोलेगा ये क्या, ये बोले कृपा हुआ, माँ मर गया और बेटा बोले कृपा हुआ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই, এটাই তো सिंपल उत्तर। बोल रहा है ये भगवान का स्पेशल कृपा हुआ। अरे ये कैसे स्पेशल कृपा हो सकता है? किसी का माँ मर गया, कृपा कैसे हो सकता है? साधारण आदमी ऐसे ही बोलेगा ना ये श्लोक पढ़कर। लेकिन भक्त लोग क्या बोलेगा? बोलेगा प्रभु जी भक्ति लोग पागल हो गया है। भक्ति में भक्त लोग यही बोलेगा, भक्त लोग यही बोलेगा। हाँ, ये दुखदायक है कि उसका माँ का मृत्यु हो गया, लेकिन दूसरी तरह से अगर देखा जाए, दूसरी तरह से देखा जाए तो ये छोटा बालक अभी पूरा भक्ति में लग सकता है। तो भौतिक भक्त को यही देखेगा ना, माँ को देखभाल जो करने का था वो उससे मुक्ति हो गया। यस, ऐसा हम लोग भी बहुत बार देखते हैं। इस्कॉन में भी है, किसी का सोचिए हस्बैंड बहुत बेड रिडन है, बहुत बीमार है, या किसी का पत्नी बहुत बीमार है, और वो भक्त उनका सेवा कर रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सेवा करते करते कहीं जा नहीं पा रहा है, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहा है, कोई यात्रा अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्लास भी नहीं कर पा रहा है, जब भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, उनका पूरा फुल टाइम देखभाल करना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा बहुत होता है ना परिस्थिति किसी का। हाँ। तो अचानक वो बीमार व्यक्ति का अगर मृत्यु हो गया, तो वो भक्त अगर ये समझा कि भगवान शायद उनको भी
हाँ, हमारा भक्ति में थोड़ा अभी हम थोड़ा मन लगा पाएंगे, क्योंकि हम इतना साल 15 साल कुछ कर ही नहीं पाए। हमारा इच्छा है लेकिन कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसा हो ही सकता है। तो बाहर का आदमी अगर ये सोच सुनेगा, अगर ये सोच को सुन पाएगा तो बोलेगा क्या बढ़िया, ये एकदम खराब चीज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो यही समझना चाहिए बाहर का व्यक्ति लोगों को कि कोई अगर किसी का प्राण चला गया, जैसे नारद मुनि का मम्मी का यहाँ प्राण चला गया, तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि का मम्मी एकदम खत्म ही हो गया, नहीं। नारद मुनि का मम्मी का भी अपना एक भक्ति का रास्ता है, एक जर्नी है, एक यात्रा है। सभी अपने अपने यात्रा में है ना। जैसे शिवली माता जी अपनी यात्रा में है, करवी माता जी अपनी यात्रा में है, मैं अपना यात्रा में हूँ, सुषमा अग्रवाल माता जी अपनी यात्रा में, अशोक प्रभु यात्रा में, मुकुंद प्राण प्रभु अपने यात्रा में है। सब अपने यात्रा में चल रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि प्राण त्याग हो गया तो एकदम पूरा खत्म ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो दूसरे जगह जन्म लेंगे, कंटिन्यू करेंगे जहां अपना यात्रा रुक गया था। तो भक्त का ये ज्ञान है। भक्त लोग इस एंगल से सोच सकता है, लेकिन साधारण सामाजिक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा। वो सोचेगा अरे नारद मुनि बोल रहा है ये भगवान का कृपा हो गया, उनका माँ का मृत्यु हो गया। ओके, यस, आगे तात्पर्य फिर से एक बार अनुवाद अंतरंग भक्त, फिर से एक बार अनुवाद। ओके प्रभु। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। उत्तर की ओर चल तात्पर्य, तो उत्तर की ओर कौन जाता है मालूम है आप लोगों को? जीवन के अंत में एक्चुअली उत्तर की ओर जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये शास्त्र में कहा गया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यस, आगे। तात्पर्य, अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है। उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु श्री भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे बहुत घटनाएं हैं जहां संसारिक मनुष्य गलत अर्थ लगा सकते हैं। सुषमा अग्रवाल माता जी कोई उदाहरण दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला, हाँ, तो साधारण लोग बोलेगा कि अच्छा हुआ श्राप मिला। हाँ, एक मुनि के गला में मृत सांप डाल दिया। लेकिन एक भक्त क्या बोलेगा? अच्छा हुआ श्राप मिला। ये तो श्राप नहीं, ये तो वरदान है। अभी उनको भागवत श्रवण करने को मिलेगा और उनको मालूम है 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, तो भगवत धाम जाने के लिए एकदम तैयारी कर लेगा। तो ऐसा और कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, जहां भौतिक दृष्टि से कुछ विपरीत लगे और आध्यात्मिक दृष्टि से एकदम ही उसकी ऑपोजिट है? प्रभु जी, टी और मी, वो भी एक घटना था ऐसा कि कुछ लोग कई तरीकों का बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी श्री प्रभुपाद जी बहुत आगे बढ़े। ओके, गुड एग्जांपल। टी और मी प्रभुपाद जी का। महाराज के साथ भी जो उनकी जो माता थी, उनको जो श्राप वरदान हो गया, उनका श्राप उनके लिए वरदान हो गया, उसी के कारण वो वन में जा सके। ध्रुव महाराज को क्या श्राप मिला था? उनकी माता उनको पिता के गोद में नहीं बैठने के लिए मना कर दी थी ना, तो वो उनको खराब लगा, तो वो भगवान। हाँ, लेकिन ये थोड़ा अलग चीज है। ध्रुव महाराज का माता ने, यानी सौतेली माँ ने इसीलिए नहीं मना किया कि उनको आगे जाकर फिर भगवत कृपा होगा। ये तो इत्तेफाक से हो गया था, जानबूझ के। नलकुबेरा मणिग्री नारद जी श्राप दिए थे। वेरी गुड, ये अच्छा है। नलकुबेरा मणिग्री महामंत्री माता जी, समझ में आया मैं क्या बोला? वो तो सुनीत जो पहली जो स्टेप मदर था, वो तो इसलिए नहीं बैठने नहीं दिया कि उनको मालूम था कि ये लड़का जो है अभी जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेगा। उनको तो मालूम नहीं था, ये तो हो गया इत्तेफाक से। यस, नारद मुनि वाला एग्जांपल 100%, क्योंकि नलकुबेर मणिग्रीव को उन्होंने श्राप दिया था उन लोग के आध्यात्मिक कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि नारद मुनि ने अपना गुस्सा उतारा उन पे, नहीं। उनको मालूम था कि अभी श्राप मिलने से उनको 2 लाभ होगा, शिक्षा मिलेगा प्लस भगवान का दर्शन होगा, है ना श्याम प्रभु? हाँ, ये 2 शिव जी के पुत्र थे, है ना? प्रभु जी, जय विजय को जो श्राप मिला था, शिव जी का था या रुद्र का था? किन का पुत्र था दोनों?
कुबेर के पुत्र थे। अरे श्याम प्रभु कुछ बोले नहीं रहा। प्रभु जी गजेंद्र और मैं श्याम घड़ियाल प्रभु को थे। पूछ रहा था। हाँ ठीक है, यस तो वो बोलिए गायत्री माता जी। गजेंद्र और घड़ियाल हाँ गजेंद्र समझाना पड़ेगा थोड़ा। और घड़ियाल। गजेंद्र जो राजा थे तो उनको तो अगस्त मुनि श्राप दिए थे ना, तो पूरा घड़ियाल को अगस्त मुनि श्राप दिए। हाँ, तो श्राप के कारण में तो फिर उनका माने जे वो बोले कि मैंने श्राप तो दे दिए, फिर बोले कि मैंने इनका पूर्व जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। यस भगवान का जब ये करेंगे तो। इंद्रदुम्न राजा था। हाँ, इंद्रदुम्न राजा थे। Yes. और अगस्त मुनि उनको श्राप दिए थे। वेरी गुड। 11 नंबर श्लोक। स्फितान जना पदम तत्र पुरग्राम व्रजाकरन् खेत खर्वतवतिश्च वनानि उपवनानि च हरे कृष्णा। तो और एक भी प्रस्थान करने के बाद श्राप के अलावा भी और बहुत उदाहरण है। ठीक है श्याम प्रभु, जैसे भगवान की लीला में भगवान माखन चोरी करता है, साधारण व्यक्ति क्या बोलेगा, छी हाँ ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन भक्त लोग क्या बोलेगा, गोपी लोग चाहते थे कि उनके घर से चोरी करें। हाँ गोपी लोग चाहते थे कि उनके घर कृष्णा प्रभु। हाँ यस कृष्णा प्रभु, अगर श्राप का बात नहीं है तो शबरी का उदाहरण भी दिया जा सकता है, क्योंकि शबरी इतने सालों से अपने गुरु का आदेश मानकर रोज रोड साफ करते थे। तो भौतिक दृष्टि से लोग बोल सकते हैं कि ये तो रोज यही काम कर रही है, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना वाले लोग हैं वो तो विश्वास करेंगे ना कि गुरु जी ने कहा है तो आएंगे ही आएंगे मेरे प्रभु जी। यस मैक्सिमम भक्त ने श्राप का ही उदाहरण दिया। अलग अलग बहुत लीलाएं हैं। प्रभु जी कपिल मुनि का भी श्राप आता है, जो 60,000 मतलब पुरखों को, सागर मौर्य के पुरखों को श्रापित करके उनको जला दिए थे अग्नि के द्वारा। तो अगर वो इस घटना नहीं घटता तो गंगा माँ आज हम लोग को नहीं मिलती इस धरती पे। ओके तो साधारण लोग क्या बोलेगा, वही हम पूछ रहे हैं। वही है, कितने बड़े ऋषि मुनि हो के इतना लोग को मतलब अपने नेत्रों के द्वारा उनको जला दिया, मतलब बहुत। अच्छा एक बात बता दे रहा हूँ, कपिल मुनि ने नहीं जलाया था। शास्त्र में हमने कल क्लास में भी बताया था शायद परसों, जब 60,000 पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ने ये घोड़ा चुराया, उनको हम लोग दंडित करेंगे, उसी वक्त उन लोग ने भस्म हो गया था। कपिल मुनि ने अपने नेत्र से, दर्शन से कुछ भी भस्म नहीं कराया। भगवान किसी को दंड नहीं देता है, नहीं देता है। हाँ दंड नहीं देता, मैंने एज एन श्रापित नहीं करता है कि तुम भस्म बन जाओ। ऐसे आज तक हिस्ट्री में कोई एक घटना दिखाई जहां भगवान ने श्राप दिया है किसी को? कोई भी एक तो दिखा दीजिए, मान जाएंगे। इतना घटना है, इतना भगवान जिंदगी में कभी किसी को श्राप नहीं दिया। यस बिंदु माता जी। वो तो काल करते हैं ना प्रभु, काल नहीं, क्या माने वो तो काल करता है, मैंने समझ नहीं है, पूरा लाइन बताइए। तो काल होता है ना, काल, इसका काल था इसलिए चला गया। अच्छा नहीं, ये हम उस दिन क्लास में बता रहे थे, मैं भी यही सुना प्रवचन में कि कपिल मुनि के बारे में जब इन्होंने 60,000 पुत्रों ने सोचा तभी तुरंत भस्म हो गया, क्योंकि कपिल मुनि शुद्ध भक्त थे और साक्षात भगवान थे एक्चुअली। ओके तात्पर्य सुषमा माता जी। अनुवाद। प्रस्थान करने के बाद मैं उनके समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुशालाओं, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेगी। करोड़ों वर्ष के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभ आरंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी फिर से एक बार अनुवाद प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके प्रभु। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, तात्पर्य। ओके प्रभु।
वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थीं और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेगी। करोड़ों वर्ष के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभ आरंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। तो श्री नारद मुनि ने भौतिक क्या लिखा है, अवज्ञानु क्या लिखा है हिंदी में? लौकिक अज्ञानी जन। यस प्रभु। अभी लास्ट सेंटेंस क्या ने आपने पढ़ा? अच्छा, ये पूरा पढ़ी वो सेंटेंस। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों हाँ, तो ये में अपना समय गवाते हैं। ये है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आप लोग को मालूम है चंदा माता जी, अलग अलग जगह एक्सकेवेशन चलता है। जैसे इजिप्ट में अभी भी एक्सकेवेशन चल रहा है, खुदाई चल रहा है। भगवान का कोई मूर्ति मिला पिछले जन्म, और सिविलाइजेशन इधर लोग रह चुका है, इनका घर देखो, ये सब है, इनका ये सब टूल्स एंड मशीनरी है जो इन लोग इस्तेमाल करते थे। इन लोग का हड्डी से हम लोग नापेंगे कितना साल पुराना ये सब था। वैसे इंडिया में भी होता है ना, भगवान के अलग अलग लीला स्थली का एक्सकेवेशन हो तो ठीक है, लेकिन ये सब बेकार, यहाँ अलग अलग सिविलाइजेशन रहता था, वो सब एक्सकेवेशन वो बेकार है। और भगवान का एक्सकेवेशन एकदम बेकार, क्योंकि इससे अच्छा शास्त्र से, वो लोग प्रमाण मांगता है, इससे अच्छा शास्त्र से ही तो हम लोग को प्रमाण मिल जा रहा है। तो इस सब के पीछे टाइम वेस्ट करने का क्या दरकार है? वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ओके, आगे। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के उपरांत भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवतम इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में हम लोग इतिहास के बहुत सुंदर सुंदर घटना, जहाँ भगवान का गुण कीर्तन होता है भक्तों के जीवनी से, वो सब घटना का कलेक्शन है ये श्रीमद् भागवतम। वही बोला जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से?